हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप रैंकर्स अगेन। आई एम अनिमेश। तो आज तो काफ़ी खुशी का दिन भी है, इसलिए मैंने आज ब्लू शर्ट भी पहन रखी पहली बार। तो आप लोगों को अब तक पता ही चल गया हो न्यूज वगैरह कि जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने शौर्य का परिचय दिया, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत भी थी, समय की मांग भी थी। और यार, राष्ट्रभक्ति और शिक्षा दो ही ऐसी चीजें जो हमें एक करती कहीं ना कहीं। हम यहाँ पे ना जात देखते, ना पात देखते, ना धर्म देखते, ना किसी मजहब देखते। हमको शिक्षा और राष्ट्रभक्ति दो ही चीजें ऐसी हैं जो हमें एक करती हैं। तो उसी सिलसिले में राष्ट्रभक्ति तो चली रही, इसके साथ अपनी शिक्षा स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अपना सीजीएल का कंप्लीट कोर्स चल रहा था, उस के दौर में अपना ज्योमेट्री चल रहा था। उसमें आज 5वीं क्लास है। इन सेंटर्स की काफ़ी हम डीप में पढ़ रहे थे। हमारी 40 45 या 50 मिनट की केवल एक छोटे छोटे टॉपिक की क्लास होती, इसलिए होती क्योंकि लेवल एग्जाम का हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो हमें एक छोटी छोटी बातें याद रखनी होती, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। अभी 4 मार्च तक और थोड़ी सी प्रॉब्लम, स्टूडियो बिजी। 4 मार्च के बाद डेली रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी। एक थ्योरी की क्लास आएगी जैसे हमारी आज इन सेंटर्स की है, और एक क्लास शाम को आएगी प्रैक्टिस की। तो 4 जून तक जब भी आपका एग्जाम है, जो हमारे 80 82 दिन बचते हुए हैं, वहां से कंटिन्यू हम डेली 1 या 1.5 घंटे क्लास रख रहे हैं प्रैक्टिस सेशन की। वो अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेटेस्ट पैटर्न के होंगे। ठीक है। तो इन सेंटर की शुरुआत करते हैं अंता केंद्र। अगर मीडियन वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री में मुझे ये कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं इसका यूज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम करने वाले हैं। बहुत सारे इसमें थ्योरम सीखेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सीखेंगे जो अमूमन बुक में नहीं होती। तो इन सेंटर में एक सबसे पहला क्वेश्चन, छोटे से एग्जाम अभी हुआ था, एमटीएस का जो हुआ था, उसमें से एक क्वेश्चन मिला। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, और उसमें चारों ऑप्शन में ये दिया हुआ था, निम्न में से कौन सा हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा, कौन सा सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। एक कैसा भी ट्रायंगल है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। तो राइट आंसर उसका था इन सेंटर। ठीक है। इन सेंटर यानी इन सेंटर अब बनता कैसे? इन सेंटर बनता कैसे? मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है। एंगल को अगर बाइसेक्ट कर दें, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में डिवाइड कर दें। ठीक है। दो बराबर भागों में डिवाइड कर दें, यानी कोण समद्विभाजक। अगर हम कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दें, यानी अगर इसको अल्फा मान ले, इसको अल्फा मान ले, उसी तरह से एक ट्रायंगल में इसके सारे तीनों शीर्ष से, ए बी और सी से एंगल बाइसेक्टर अगर हम खींचते हैं, एंगल बाइसेक्टर अगर खींचते हैं हम, यानी कि अगर इसे अल्फा मान ले, इसे अल्फा मान ले, ठीक दूसरे तरीके से यहां से भी हम सी से एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं। अगर इसे हमने बीटा मान लिया, इसे बीटा मान लिया। अब ये दोनों पॉइंट जहां पे मिलते हैं, यानी एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं, उसे ही कहते हैं इंसेंटर, यानी अंता केंद्र। अब हमने तीसरा क्यों नहीं मिलाया? तीसरा इसलिए नहीं मिलाया, अगर तीसरा क्यों नहीं मिलाया अगर उसकी बात करें, वो भी हर एक छोटी छोटी बातें आपको जानना जरूरी है। तो मान लें हमने इसको एंगल बाइसेक्टर अभी के लिए नहीं लिया, लेकिन हमने एक ऐसी रेखा ली है जो इन सेंटर से होके जाती है, इन सेंटर से होके जाती है। ठीक है। समझना इस बात को, काफी अहम बात है। अगर एक हमने रेखा ली यहाँ से, जो बी और इन सेंटर आई को मिलाती, ध्यान देना, ये एंगल बाइसेक्टर अभी के लिए नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं और ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर हैं। इस तरह से इन सेंटर में एक और बात आपको ध्यान रखनी, इन सेंटर में एक बात और ध्यान रखनी, जो इन सेंटर से जहां पे स्पर्श रेखा, इन रेखाओं का कटान बिंदु है, इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु है। ठीक है। तीसरे का भी कटान बिंदु है। एक तो परपेंडिकुलर होते हैं, केंद्र से स्पर्श रेखा पे डाला गया लंब
एक तो लंबवत होता है प्लस इन तीनों स्पर्श रेखाओं पे ये बराबर बराबर दूरी पे होगा। इसे हम थोड़ी देर के लिए इन रेडियस यानी आर मान लेते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में यानी कि अगर हम इसे एम और एन नाम दे दें, यानी बी एम आई और बी एन आई में देखें, ये दोनों रेडियस आपस में बराबर हैं आर आर। ये दोनों आपस में बी एम और बी एन बराबर हो गई, और बीच की रेखा दोनों में कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है। यानी कि क्या लग गया, साइड 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 प्रॉपर्टी। इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारी सिमिलरिटी और समरूपता सर्वांग समता स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तीनों दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम होंगे, ठीक है, कांग्रुएंसी की कंडीशन आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं, जब आपस में दोनों सर्वांग सम हो गए तो इसके सारे एंगल यानी ये 90 ये 90 ये एंगल गामा मान ले, ये एंगल गामा और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर बन गया। जो हमने एक रेखा खींची थी वो एंगल बाइसेक्टर बन गई। इसका मतलब कह सकते तीनों रेखाएं एक ही पॉइंट से जाती हैं। ठीक है, ये बात छोटी सी क्लियर हुई। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया इन सेंटर होता क्या है। अब इन सेंटर के आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या होती हैं। बहुत सारी हम सीखेंगे, बहुत सारी जो एग्जाम में नहीं आई उनकी भी बात करेंगे, लेकिन आ सकती हैं भविष्य में। अगर अभी हमने क्या पढ़ा, इन इन सेंटर मिलता कैसे। इन सेंटर मिलता है कोण को समद्विभाजित करने से। यानी कि अगर इसे हम थीटा मान ले, ये थीटा मान ले, ठीक है, ठीक यहां से बी से अगर हमने ये बीटा मान लिया, ये बीटा मान लिया, इस तरह अभी गामा छोड़ देते, तीसरे एंगल का छोड़ देते हैं, तो एक प्रॉपर्टीज बन के आती। अगर ए की सामने की भुजा हम ए मान लें, बी के सामने की भुजा बी मान लें, सी के सामने की भुजा सी मान लें और इसे डी मान लें, तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज आती है ए बी बाई ए सी। यानी कि एंगल बाइसेक्ट करने वाली दोनों भुजाएं, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली दोनों भुजाएं का वही अनुपात होता है जहां पे एंगल बाइसेक्टर तीसरी भुजा को जिस अनुपात में काटते हैं, यानी बी डी अपान डी सी। इन सेंटर की प्रॉपर्टीज में या एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज में सबसे अहम प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, देखो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको हर बातें समझनी। कई तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं जो हमारे पास से आया। मान लीजिए एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, सामने अगर इसको हम बीटा मान, इसको गामा मान ले, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस गामा। ठीक है, हम ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर साइन रूल लगाएं, ठीक है, साइन रूल पहली क्लास में ही हमने बता दिया था, तो साइन थीटा अपान साइन गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा के सामने का बी डी, बी डी साइन गामा के सामने का ए बी। ठीक है, इक्वेशन अगर एक नाम दे दें, देखो ये चीजें जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और ए दूसरे अभी तो हमने इस ट्रायंगल में लिया, अब इस ट्रायंगल में यानी ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में अगेन साइन थीटा अपान साइन थीटा अपान, देखो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, हम इसको लिख सकते हैं सीधा साइन गामा, साइन गामा इक्वल साइन थीटा के सामने वाली की साइड क्या हुई डीसी, और 180 माइनस गामा की साइड सामने की भुजा क्या हुई एसी। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, देखो साइन थीटा अपान साइन गामा, साइन थीटा अपान साइन गामा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी यहां से बराबर आ जाते हैं, यानी बी डी अपान ए बी इक्वल टू डी सी अपान ए सी। अगर हम यहां से यहां तक पहुंचना चाहें तो हमारे पास वही चीजें लिखी हैं, केवल रेशियो अलग अलग लिखा हुआ, यानी ए बी को हम उधर ले गए, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी इक्वल टू
बी डी अपान डी सी। ठीक है, आता कैसे ये समझो। अब याद कैसे रखना, एंगल बाइसेक्ट करने वाली भुजाएं, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली भुजाओं का अनुपात एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलता है, सामने वाली भुजाओं पे जहां मिलता है उनके अनुपात के बराबर होती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, देखो हमारे पास एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये था, ये हमारी भुजा दी थी 15, ये थी 27 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास दिया क्या था कि त्रिभुज एबीसी में, समझना त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बाइसेक्टर है और एबी की लंबाई हमारे पास 15 सेंटीमीटर दी थी, एसी की लंबाई कितनी दी थी 27 सेंटीमीटर। और त्रिभुज ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया कितना दिया हुआ था, कुछ भी अपने आप से मान लेते, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था। हमें एडीसी का एरिया निकालना था। एडीसी का एक बार आप ट्राई करें, थोड़ी देर वीडियो पॉज करके हम चाहते हैं, उसके बाद एडीसी का एरिया कैसे निकालना था एक साथ सीखते हैं। अब हमें ये पता है, एंगल को बाइसेक्ट करने वाली रेखा जिस अनुपात में सामने वाली रेखा को डिवाइड करती है, वही अनुपात हमारा क्या होता है एंगल को बनाने वाली रेखाएं। ठीक है, यानी हमारा क्या हो गया, ये वाली एंगल बाइसेक्ट करने वाली रेखाएं कौन सी हैं, ये दोनों, यानी 15 और 27 का जो रेशियो होगा, 15 और 27 का जो रेशियो होगा वही हमारा बीडी और डीसी का रेशियो होगा। यानी ये कितना आ गया, 5:9। ठीक है, तो हमारे पास बीडी और डीसी का रेशियो कितना आया, 5:9 के अनुपात में आ गई। देखो यहां से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ये भी बन सकता था, यानी डीसी की लंबाई अगर हमारे पास 18 सेंटीमीटर दी हो गई होती तो बीडी की लंबाई पूछ लेता। ध्यान देना, डीसी की लंबाई अगर 18 यूनिट दी गई होती, बीडी की लंबाई पूछता, यानी 9 यूनिट कितनी दी गई होती, 18, 2 गुना ये दी गई होती तो ये भी हमारी हो जाती 5 दूना 10, यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन हमने थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर करके दिया। अब देखो हमारा रेशियो कितना था, 5:9। ये देखो आपको देखते ही लिखना है, या जो जिस अनुपात में ये हमारी भुजाएं है उसी अनुपात में हमें नीचे की भुजाएं मिल जाएंगी। अब देखो पहले दिन क्या बताया था, अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक सीवा, यानी कोई भी एक लाइन अगर खींचते हैं शीर्ष से, तो इनके एरिया का, दोनों के एरिया का रेशियो वही होता है जो सामने वाली भुजाएं का रेशियो होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेस अलग अलग है, हाइट दोनों की सेम है, हाइट दोनों की सेम है, इसलिए बेस के रेशियो में एरिया हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो रेशिया, एरिया भी किस रेशियो में डिवाइड हो गया, 5:9, यानी 5 यूनिट है 35, 7 गुना है, तो हमारा इसका एरिया भी 7 गुना हो जाएगा, यानी 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब जब भी प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ इस प्रॉपर्टीज में, इन सेंटर में से आधे क्वेश्चन यहीं से आपके निकलने वाले हैं। अब यहां हो सकता है आपका इनसाइड का रेशियो ना दिया जाए, ये भुजाएं हमारी है 2:3 में, ये भुजा हमारी कितनी है, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भुजाएं, यानी कि क्या बोला गया, लैंग्वेज ये देगा कि एबीसी जिसमें से एंगल बाइसेक्टर एक खींचा गया एडी, जो सामने वाली भुजा को बीसी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी डी पॉइंट 2:3 में डिवाइड कर रहा है। एबी की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, एसी की लंबाई निकालना। ठीक है, 2 यूनिट है 30, 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 15×45। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपको, एरिया वाला बता दिया, ये वाला बता दिया। और आगे बढ़ते हैं, देखो 50% क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। अब जैसे ही हमारा ये थ्योरी की क्लास खत्म होती है, इसके बाद बहुत सारे
सेंटर को कंबाइन करके क्वेश्चन कराने, ठीक है। अभी ना तो कोई सेंटर जो पिछले हमारी थ्योरीज की क्लासेस हुई वो कोई कंप्लीट नहीं हुए, उनमें थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई, कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो गए, लेकिन क्वेश्चन अभी अधूरे हैं, वो हमें कराने हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इनके एंगल बाइसेक्टर यानी कोण ए का एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा, पूरा नहीं कर रहे हैं अभी, बी का उसी तरह खींचा, सी का इस तरह खींचा। मान लीजिए ये कहां मिल रहा है, आई पे, एंगल बाइसेक्टर कहां पे मिल रहा है, आई पे। अब जो एंगल ये बना बी आई सी, एंगल बी आई सी, बी आई सी कितना हो जाएगा, बी आई सी, देखो इस एंगल और इस एंगल में एक प्रॉपर्टीज होती है, एक संबंध होता है, क्या होता है, कोण बी आई सी हो जाएगा हमारा 90 प्लस ए बाई 2। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें 90 प्लस ए बाई 2 हो गया। अगर इसकी बात करें यानी एंगल सी आई ए का, सी आई ए अगर इसकी बात करें सेम उसी तरह 90 प्लस बी बाई 2, सेम इसी तरह से। देखो एक याद करना, बाकी समझ के याद करना, याद भी तो कुछ नहीं करना, समझ के याद करना। इसके बाद समझ के कैसे याद करना उस पे आते हैं। तो ए आई बी कितना हो गया, ए आई बी, कुछ लोगों को दूसरा नाम याद आ रहा होगा ए आई बी से, तो ये हो जाएगा 90 प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब ये आता कैसे, आता कैसे, जब ये एंगल बाइसेक्टर है, जब एंगल बाइसेक्टर ये दो हैं हमारे पास, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बी बाई 2, इसको भी कह सकते हैं बी बाई 2, इसको भी कह सकते हैं सी बाई 2, इसको भी कह सकते हैं सी बाई 2। अब हमारे पास दो तरीके के ट्रायंगल हैं, एक है एबीसी, एबीसी में पता ए प्लस बी प्लस सी, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, हमें ये बात पता है। दूसरी बात हमें ये पता है अगर बी आई सी में ले ले, इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में ले ले, तो इसमें भी वही होगा, यानी एंगल बी आई सी प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180। अब हमें क्या निकालना, बी आई सी, इसका मान निकालना था, बी आई सी का मान निकालना था। तो एंगल बी आई सी, बी आई सी का मान कितना होगा, 180 माइनस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2, यानी 180 माइनस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अब b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए, यानी 180 माइनस b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए बाई 2, तो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यहाँ कितना आ गया, 180 माइनस 180 बाई 2, यानी 180 बाई 2 यानी 90, 90, ये माइनस है अंदर जाके प्लस बन जाएगा, यानी प्लस ए बाई 2, एंगल बी आई सी। अब मैं हर बात को इतना जोर क्यों देता हूँ, आपको समझ के याद रख, जब ये चीजें खुद से प्रैक्टिकल्स करते ना, तो आपके अंदर एक ज्योमेट्री का पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता है कि नया क्वेश्चन, जैसे मेंस में 2017 के मेंस में नए क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप कैसे कैसे आप वहां तक पहुंचते हैं। तो जब भी पहली बार अगर ये चीजें पढ़ो, एक बार आप जरूर करें, ठीक है, डायरेक्ट याद ना रखें, एक बार करके, भले ही ये एग्जामों में कभी नहीं पूछेगा आपका प्रूफ, लेकिन यहाँ से क्या होता है, आपका एक बेस स्ट्रांग बनता है कि अच्छे क्वेश्चन भी आ गए जहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टी यूज हो रही, वहां पे आपको हेल्प करेगा जरूर, ठीक है। और एक करके एक करना बहुत इजी है, और भी तरीके, बहुत सारे तरीके हैं, आप प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सिंपल आपको बनेंगे। मान लीजिए ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री दिया गया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, आई बी सी कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री, यही समझना। इसका मान दिया गया 30 डिग्री, ठीक है। हमसे एंगल ए पूछ लिया गया, एंगल ए तो नहीं पूछेगा, बी आई सी पूछेगा, एंगल ए पूछेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, ये इसका दुगना एंगल बाई सेक्टर है, तो ये पूरा 100 हो जाएगा, ये पूरा 60 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 20 बचेगा, ठीक है। अगर हमारे पास एंगल ए दे दिया गया, अच्छा एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अगर हमारे पास
ए बी सी, ये ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास बी आई सी दिया गया है। बी आई सी कितना दिया है? 135 डिग्री। बी आई सी 135 डिग्री। तो ए बी सी ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? त्रिभुज ए बी सी कैसा होगा? एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, नन ऑफ दीज होगा? ये अच्छा क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो हमें पता है बी आई सी इक्वल टू कितना होता है? 90 प्लस ए बाई टू, यानी इसमें 90 घटा दो। डायरेक्ट करो यहां से, देखो इस फार्मूले से सीधा ए हमें डायरेक्ट कैसे निकालना? हमें पता है बी आई सी, इसका मान जो होगा 90 इसमें ज्यादा है ए के आधे से। तो इसमें अगर 90 घटा के दुगना कर दो, 90 घटा के अगर दुगना कर दिया तो एंगल कितना इसमें? 90 घटाए 45 आया, उसका दोगुना यानी ए बाई टू हमारा आया कितना? 45, उसका दुगना कितना है? 90। तो एक एंगल किसी त्रिभुज में 90 डिग्री हो गया, तो हमारा क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें, बाकी इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन अभी आएंगे। अब यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यूज दे सकता है। मान लीजिए ये 70 डिग्री दे दिया गया, बी आई सी पूछ लिया गया 90 प्लस 70 बाई टू, यानी 35 इसमें ऐड कर देंगे, 125 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 20 से 30% क्वेश्चन आपको इस प्रॉपर्टीज में मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा ठीक ठाक प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती, जो आपको मेरिट की तरफ ले जाती हैं। पहले इन रेडियस फिर एक्स रेडियस। मान लीजिए